तो जब मैं ऊपर सोई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी ने मुझे दबा लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि एक ब्लैक कलर की शैडो मेरे पापा के बिल्कुल पैरों में खड़ी हुई है, बेड के बिल्कुल पास, और मुझे बुला रही है के पास जाके लड़ गई। और तभी भी मुझे फील हुआ कि फिर से मुझे किसी ने दबाया और मुझे ऐसे करके उठाया। मैं बार बार दबी जा रही थी, वो भी मैं दबती रही, बार बार सोचती रही कौन है, कौन ये नेगेटिव एनर्जी है जो मेरे साथ मेरे सामने आ नहीं रही है, बस मुझे उठा रही है, चलो चलो चलो। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब का इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ ले ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना पुरानी यादों के बारे में, तो स्कूल कॉलेजेस की कुछ ऐसी यादें होती हैं जो हमारे दिमाग से कभी हट या मिट नहीं पाती। हमारे पुराने दोस्त, हमारा बिताया हुआ वक्त, हमारे फेवरेट टीचर्स, जिन टीचर से हमने मार खाई है, और उसी के साथ कुछ अफवाहें, कुछ इस तरीके की अफवाहें जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर हम रात को स्कूल में अकेले हों तो क्या ये अफवाहें हमें कच्चा नहीं चबा जाएंगी। ऐसी अफवाहें स्कूल कॉलेजेस के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में, कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स के बारे में हमेशा हम सुनते हैं कि स्कूल कॉलेजेस और अपार्टमेंट्स, हॉस्टल्स ऐसी ज़मीनों पर बने होते हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ राज दफन होता है। हमने अपने स्कूल के बारे में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, हो सकता है आपने भी सुनी हो। लेकिन आज का जो रियल इंसिडेंट है वो इतना ज़्यादा डरावना है, इतना ज़्यादा डरावना है, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि शायद आप में से किसी के साथ हुआ ना हो, लेकिन आप आज इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। ये बात है 2013 की, दिल्ली का एक स्कूल जहाँ पर काजल 8th क्लास में अपनी दोस्तों के साथ पढ़ा करती थी। और आगे बढ़ते वक्त काजल ने अपने बारे में बताया कि अक्षय, मैं उसी टाइम में आपको लेके चलती हूँ। अभी तो मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन 2013 में जब मैं 8th क्लास में थी, हमारे घर परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हमारे पापा ने हमेशा हमारे लिए सब कुछ बेस्ट करने की कोशिश करी। आगे बढ़ने से पहले इन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया कि अक्षय, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। इनके दादा दादी, ताऊ ताई, पापा मम्मी, और ताऊ ताई से जो 2 लड़के थे वो, और ये जो 3 भाई बहन थे, ये तीनों। जो काजल है वो सबसे छोटी थी उस टाइम पर, इनसे बड़े इनके भाई बहन थे। इन्होंने बताया कि जहाँ पर हम रहा करते थे वहाँ के बारे में तो हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आज भी चीज़ें वहाँ पर इस तरीके से है कि लोग जो हादसा हुआ उसे आज भी महसूस कर पाते हैं, उसे भूले नहीं हैं। इन्होंने अपने स्कूल का नाम भी नहीं बताया, इन्होंने लोकेलिटी का नाम बताया, लेकिन छुपाने के लिए बोला तो वो हमें मजबूरन छुपानी पड़ रही है, और ये चीज़ सही भी है। बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि उनकी आइडेंटिटी इस तरीके से रिवील की जाए। तो काजल ने बताया कि जब हम स्कूल में थे तो स्कूल वालों ने एक पिकनिक ऑर्गेनाइज किया था। स्कूल वालों ने बस जो है हायर की हुई थी, और जो बस थी उसी के अंदर हमें जाना था जहाँ पर हम पिकनिक के लिए जाना चाहते थे, और उसी बस में हमें वापस आना था। ये लोग मस्ती करते हुए बस में गए। काजल की एक बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है सिमरन, और इनका 4 लोगों का ग्रुप था, जिसमें एक थी सना, एक थी नेहा। नेहा जो थी उनका नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि नेहा जो है इस पूरे रियल इंसिडेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो काजल ने बताया कि अक्षय, उस टाइम पर मेरी जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थी वो सिमरन थी। तो मैं सिमरन के साथ बैठी थी और हमारे पीछे वाले बेंच पर नेहा और सना बैठे हुए थे। तो हम उस लोकेशन पर पहुंचे, हमने पिकनिक पर सारी चीज़ें एंजॉय की, हमने टीचर्स के साथ खाना खाया, बहुत सारे गेम वहाँ पर प्ले करे। उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया था तो हमें एक लोकेशन और कवर करनी थी, लेकिन हुआ क्या, टाइम ज़्यादा निकलने के बाद हमारे टीचर्स ने इस चीज़ को अनाउंस कर दिया कि जो एक लोकेशन रह गई है हम उसे कवर नहीं कर पाएंगे, तो अब हम जल्द ही बस में बैठकर अपने अपने घर जाने वाले हैं। उस टाइम पर क्या हुआ, काजल और सिमरन एक साथ बैठे हुए थे, तो इन दोनों ने देखा कि नेहा और सना कहाँ पर गए हैं। तो काजल जो है एकदम से बोलती है सिमरन को कि सिमरन, मैं कुछ खाने का लेके आती हूँ और उन दोनों को भी यहीं बुला के ले आती हूँ। तो सिमरन उस टाइम पर वहीं रह गई थी, और काजल की नज़र पड़ती है दूर। तो काजल देखती है कि सना और नेहा एक बेंच पे बैठी हुई हैं और आपस में कुछ बातचीत कर रही है। काजल इनके पास पहुंचती है बेंच के पास, तो उस टाइम पर नेहा वहां से उठ के चली जाती है। तो काजल आगे बढ़कर सना से पूछती है कि यार इसको क्या हुआ, ये बड़ी अजीब तरीके से यहाँ से रूठ के चली गई, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है। तो सना ने
काजल को बोला कि यार तू बैठ ना, देखिए अजीब सी बातें कर रही थी नेहा। काजल ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तो सना ने बोला कि यार मेरे पास बैठी थी तो अचानक से बोलने लगी कि कल को अगर मैं मर गई तो तुम लोग मेरे मरने पर रोओगे ना। सना ने क्या करा, इस चीज़ को मजाक में ले लिया और नेहा के मुंह पर बोल दिया कि अगर तू मर गई तो हम रोएंगे क्यों, हम तो हंसेंगे और बहुत हंसेंगे तेरे मरने पे। तो सना जब ये चीज़ काजल को बता रही थी, काजल ने हाईलाइट किया इस चीज़ को कि अक्षय मैं सना की आंखों में वो दर्द देख पा रही थी, क्योंकि एक्चुअली में ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। नेहा वहाँ से बोल के चली गई और फिर जैसे टीचर्स ने अनाउंसमेंट कर दिया कि चलो चलो सब बस में बैठो, अब हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हुआ क्या, ये चारों लड़कियां आपस में मिलती हैं जहाँ जहाँ ये अलग अलग थी और फिर ये बस में जाके बैठती हैं। तो बस में बैठने के बाद जो नेहा थी, जो सना के बगल में बैठी थी, अभी वो विंडो सीट की तरफ थी, लेकिन अचानक से वो बाहर की तरफ देखती है। बस का जो शीशा होता है, जो एरिया होता है विंडो वाला, वहाँ से बाहर से देखने के बाद वो नीचे छुपने लग जाती है। तो काजल ने सना से पूछा कि ये नेहा छुप क्यों रही है, तो सना ने बताया कि एक्चुअली मैंने इसका बॉयफ्रेंड आर्क है। तो काजल को बड़ा अजीब लगा कि इसका बॉयफ्रेंड आर्क है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर तो हमारे स्कूल के बॉयज़ आए ही नहीं हैं। तो सना ने बताया कि एक्चुअली में ना एक लड़का है मोहित नाम का, जिससे ये प्यार करती है। तो काजल को बहुत बुरा लगा, क्योंकि स्कूल में काजल का एक भाई था जो कज़न था और उस कज़न से नेहा का जो रिलेशन था वो चलने लग रहा था। मतलब नेहा एक रिलेशन बाहर भी चला रही थी और एक रिलेशन काजल के कज़न के साथ भी चला रही थी। तो उस टाइम पर काजल को बहुत बुरा लगा और वो डिसाइड भी करती है कि जब मैं पहुंचूंगी ना, अपने कज़न को सब कुछ बता दूंगी कि नेहा ऐसे ऐसे तेरे को चलाने लग रही है। वहाँ से ये लोग स्कूल में आते हैं। स्कूल में आने के बाद मस्ती मजाक होता है, उसके बाद पेरेंट्स लेने आ जाते हैं। फिर कुछ लोग अपने घर की तरफ पैदल निकल गए और कुछ लोग अपने पेरेंट्स के साथ निकल गए। उसी रात काजल के साथ बहुत अजीब अजीब से हादसे हुए। काजल बताती है कि अक्षय, जैसे कि मैंने बताया कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो ताऊ जी के 2 लड़के हैं और हम जो भाई बहन हैं वो सारे हम रहते हैं। तो ऐसा होता था कि 2013 में जैसे हमारा 2 मंजिल का घर था, तो ग्राउंड फ्लोर पे दादा दादी रहा करते थे, फर्स्ट फ्लोर पे ताऊ जी की फैमिली रहती थी और हम जो थे वो सेकंड फ्लोर पे रहा करते थे। तो उस टाइम पर एसी एक ही हुआ करता था, वो दादा दादी के वहाँ पर लगा हुआ था। तो हम क्या करते थे, जिन जिन को गर्मी में नींद नहीं आया करती थी वो सब के सब नीचे आ जाया करते थे ग्राउंड फ्लोर पे। और ये बात है जनवरी 17 की, जो इन्होंने बताया कि एसी चल रहा था, क्योंकि हम एक साथ सोते थे सारे भाई बहन कजन्स वगैरह, तो एसी हम चला लेते थे। हालांकि ये ठंड का टाइम था, लेकिन आपको पता है कुछ बच्चे अपने कंबल मुंह तक तान के एसी चला लेते हैं। तो वहाँ पर कभी कभार ऐसा होता था कि दादा दादी सोते थे, कभी कभार दादा दादी अंदर वाले कमरे में सो जाते थे, लेकिन कजन्स जो थे वो रात को मस्ती मजाक किया करते थे और एसी के सामने सो जाया करते थे। तो काजल ने जैसे कि अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि ये सारे कजन्स सोया करते थे, उस टाइम पर ये अपनी बहन के साथ सो रही थी। तो उस टाइम पर क्या हुआ, रात को जैसे 12:30-1 बजे काजल को महसूस होता है कि उनको किसी ने अचानक से दबा दिया। मतलब उनके मुंह पे हाथ रख के जैसे कोई खड़ा है। और जब इन्होंने अपनी आँख खोलने की कोशिश की तो काजल ने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी है, पर वो कुछ कर नहीं रही, लेकिन फिर भी इन्हें इनके मुंह पे, आंखों पे, गले पे, छाती पर एक हाथ महसूस हो रहा है। और वो अलग अलग 4-5 हाथ जो हर चीज़ को दबा के बैठे। किसी हाथ ने मुंह दबा रखा, किसी ने गला, किसी ने हाथ, छाती, और इतना प्रेशर महसूस हो रहा था। काजल कुछ बोल नहीं पा रही थी, उनकी बहन साइड में थी, तो काजल बस इनको कोई भी नहीं सुन पा रहा था कजन्स में। अब हुआ क्या, एक चीज़ जो काजल ने हाईलाइट की कि अक्षय, मैं जब उस लड़की को देख रही थी ना, उसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा नेहा जैसा लग रहा था। हालांकि मैंने क्या किया, किसी को कुछ नहीं बताया। ये जैसे ही हनुमान चालीसा गाना शुरू करती है, अचानक से होश में आ जाती है। ये सीधा उठती है और अपनी मम्मी के पास चली जाती है। तो मम्मी जो इनकी 2nd फ्लोर पे सोने लग रही थी बेड पे, ये मम्मी के पास गई और वहाँ पर क्या करा, इन्होंने पैरों की साइड मुंह कर लिया। उस तरफ कूलर चल रहा था, तो पैरों की साइड इन्होंने अपना मुंह करके वहाँ सोना शुरू कर दिया। उस टाइम पर क्या हुआ, जब ये सोने के लिए लेटी, आधे पौने घंटे में इनकी आंख लग गई थी। अप्रॉक्सीमेटली टाइम 2, सवा 2 या 2:30 बजे का हुआ होगा। तभी फिर दोबारा उसी एंटिटी ने फिर दोबारा काजल को बुरी तरीके से दबा दिया। काजल इस टाइम पर बुरी तरीके से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। वो देख रही थी कि नेहा के स्ट्रक्चर की कोई एंटिटी यहाँ खड़ी है। ये जैसे ही अपनी मम्मी की तरफ देखती है और अपनी मम्मी को पैर मारती है, तो अचानक से इनकी मम्मी उठ के इनको बोलती है क्या हुआ। तो इनके ऊपर से सारा भार हट जाता है। उस टाइम पर काजल ने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी, मुझे किसी ने दबाया, मुझे कोई दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में कोई है। काजल की मम्मी ने बोला कि तू चुपचाप सो जा, तूने वहम देखा होगा और कुछ नहीं है ऐसा, मैं इतनी थकी हुई हूँ, तू मुझे परेशान कर रही है, नीचे तेरे पापा भी सो रहे हैं, तो तुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर कोई है। काजल थोड़ी देर में फिर दोबारा सोने की कोशिश करती है और तीसरी बार काजल को फिर दोबारा उस एंटिटी ने दबा दिया।
काजल बुरी तरीके से कोशिश कर रही है अपने आप को छुड़वाने की, और वो जो एंटिटी है वो देख के हंसने लग रही है। काजल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि मैं हिल पाऊँ, संभल पाऊँ, कुछ बोल पाऊँ। तो इनकी मम्मी को शक हो गया कि लड़की के साथ कोई ना कोई दिक्कत है। अच्छा, बाय प्रोफेशन काजल के पापा जो है वो एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन वो एक भगत भी थे। लेकिन अभी उन्हें पता नहीं चला था कि इनके घर में ऐसा कुछ हो रहा है, कोई एंटिटी आ गई है। तो इनकी मम्मी उठती है, उन्होंने काजल को उठाया, लाइट ऑन की और काजल के पापा को बताया कि ऐसे ऐसे लड़की को कोई दिक्कत हो रही है और मुझे महसूस हो रहा है, इसने एक बार मुझे बताया था कि कोई चीज़ है जो इसे दबाने की कोशिश कर रही है। तो इनके पापा उठते हैं और इनके पापा ने अपनी तरफ से जो भी भगत की क्रिया होती है वहाँ पर जो भी झाड़ फूँक करा या फिर उतारा किया, उतारा करने के बाद वो बोल देते हैं काजल को कि बेटा अब कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ। अप्रोक्सीमेटली 3 सवा 3 बजे जिस भी चीज़ का उतारा करा था उस चीज़ के उतारे का कोई फर्क नहीं पड़ा। काजल चौथी बार दोबारा एक ही रात में दब गई बुरी तरीके से। फिर दोबारा इनकी मम्मी उठती है जब उन्होंने देखा काजल तड़पने लग रही है। इनके पापा को दोबारा उठाया गया और फिर बताया गया कि इसके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं हुआ और कोई चीज़ है जो घर में आ गई है। इसके बाद जो लग रहा था ना कि इतनी आसानी से सब कुछ टल जाएगा, ये बस किसी बहुत बड़े मौत के मंजर की शुरुआत थी। इनके पापा दोबारा उठते हैं और वहाँ पर जो है क्रिया करते हैं और कुछ जो वहाँ पर दाने होते हैं सरसों के उसे बिखेर देते हैं मंत्रों को अभिमंत्रित करके। उसके बाद काजल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और काजल सोई भी कितने बजे? सुबह 4:30-5 बजे वो सोई थी। 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक इनकी स्कूल की छुट्टियां थी। 10 तारीख से इन्हें स्कूल में जाना था। 7 की रात निकल गई थी, 8 का दिन लग गया था। और उस टाइम पर ये अपने कज़न्स के साथ खूब खेलती हैं, टीवी देखती हैं, बहुत सारी चर्चाएं करती हैं। और फिर रात के टाइम पर काजल इस चीज़ को बताती है कि अक्षय, जब सब कज़न सो गए थे, इन्हें नींद नहीं आ रही थी काजल को, ये चुपचाप उठी और अपनी दादी के पास जाके लेट गई। दादी जो ग्राउंड फ्लोर के पीछे वाले कमरे में दादाजी के साथ सोने लग रही थी। दादाजी ज़मीन पे थे और दादी जी बेड पे थी। तो ये दादी के साथ जाके सो गई। अब इन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि ये 8 की रात थी और मैं अपनी दादी दादा से बहुत क्लोज थी उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा क्लोज थी। तो क्या हुआ, दादी इनकी जो थी वो इन सब चीज़ों को मानती भी थी। तो जैसे ही काजल की आंख लगी, अप्रॉक्सीमेटली 1 सवा 1 बजा होगा, फिर दोबारा कोई फीमेल एंटिटी आई जिसने काजल को बुरी तरीके से दबा दिया। अब जब काजल दबी तो उन्होंने क्या करा, अपने आप को उठाने की कोशिश करी और उस एंटिटी ने क्या करा, काजल का हाथ उठाया हवा में और एकदम से हवा में खींचने लग गई जैसे वो एंटिटी काजल को उठाने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ पर नज़र पड़ी दादी की और दादी ने क्या करा, अचानक से काजल का हाथ नीचे देके मारा और पूछा, काजल बेटा तू कर क्या रही है? काजल फूट फूट के रोने लगी और उन्होंने दादी को बताया कि दादी मुझे एक लड़की दिख रही है, वो मुझे मेरी दोस्त जैसी दिख रही है और वो मुझे ले जाने की कोशिश कर रही है। वो मेरा हाथ पकड़ के कह रही थी कि चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। तो हुआ क्या, दादी जो थी वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी काजल से, उन्होंने क्या करा, सीधा उठी और उन्होंने गाली देनी शुरू कर दी कि तू ऐसी है, तू वैसी है, कौन है कमरे में मेरी बच्ची को तूने हाथ लगाने की कोशिश कैसे की, ऐसा है वैसा है। तो ये खबर इनके पापा तक पहुंच गई काजल के। काजल के पापा ऊपर से नीचे आए, जो 2nd फ्लोर से थे वो ग्राउंड फ्लोर पे आए। उन्होंने फिर दोबारा वहाँ पर कुछ बंदिश वगैरह की, लेकिन अभी भी इस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा था कि एक्चुअली में चीज़ें हो क्या रही हैं। लेकिन यहाँ से चीज़ें और बद से बदतर होने वाली थी। परेशान होते होते 8 तारीख की रात भी निकल गई। अब आई 9वीं तारीख। 9वीं तारीख को इन्होंने ये सोचा कि अब मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। ये अपने कज़न्स के साथ नीचे सो गई। जब ये अपनी बहन के साथ बेड पर सो रही थी उस टाइम पर हुआ क्या, पहले तो रात को अप्रॉक्सीमेटली 2-2:30 बजे इनका पैर किसी ने खींचा। जब ये उठती है और देखती है सामने फीमेल एंटिटी है जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, हनुमान चालीसा बोलने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस इतना मुंह से निकला जय हनुमान, इतने में मुंह दबा के उस एंटिटी ने वहाँ पर लेटा दिया और बोलना शुरू करा कि मेरी बातों का बहुत मजाक बनाते हो ना, तुम लोगों को ले जाने का वक्त आ गया है। उस टाइम पर काजल इतनी ज़ोर से चिल्ला के उठी, इतनी ज़ोर से चिल्ला के उठी कि सारा घर उठ गया। काजल फूट फूट के रोने लगी, पूरा घर इकट्ठा हो गया। तो उन्होंने बताया कि मुझ पर कोई चीज़ भारी हो रही है और मुझे ले जाने की कोशिश कर रही है। तो उस टाइम पर क्या हुआ, इनकी मम्मी दोबारा अपने साथ इन्हें सुलाने के लिए लेके चली गई। फिर उस रात भी इनके पापा ने वहाँ पर कुछ करा। अब अगले दिन जब ये स्कूल पहुँचते हैं तो उस टाइम पर सना नहीं आई थी, सना की तबीयत ख़राब थी। तो जो काजल और सिमरन थी आपस में बातचीत कर रही थी। तो जो सीनियर थी उन्होंने काजल और सिमरन को बुलाया और वो बोलना शुरू करती कि H ब्लॉक में जो लड़की रहती थी, नेहा नाम था ना उसका। तो ये हैरान हो जाती है काजल और सिमरन की, हाँ वो थी तो नेहा, क्या हुआ? तो वो सीनियर बताती है कि उसके घर के बाहर वाइट टेंट लगा था, एक बार देखो शायद किसी की डेथ हुई है।
तो इन दोनों को झटका लग जाता है। और अभी तक जो काजल थी उन्होंने सिमरन को नहीं बताया था कि इतना सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो काजल ने सिमरन को सब कुछ बताना शुरू करा कि मेरे साथ पिछले 3 रातों में ऐसा ऐसा हुआ और मुझे पूरा शक है कि गड़बड़ हुई है कोई ना कोई नेहा के साथ। इन्होंने क्या करा, जो सिमरन की मम्मी थी वो एक्चुअली में बहुत एक्टिव थी चीज़ों में। तो सिमरन की मम्मी आई थी लंच लेके सिमरन के लिए, क्योंकि सुबह लेट उठे थे तो लंच सिमरन लेके नहीं आई थी, तो उनकी मम्मी उनके लिए लंच लेके आई थी। तो काजल ने सिमरन की मम्मी से रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो बहुत फ्रैंक थी, जो सिमरन की मम्मी थी उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे एच ब्लॉक में जो हमारी दोस्त नेहा उसके घर में किसी की डेथ हुई है, आप एक बार पता कर सकते हो। तो सिमरन की मम्मी ने कहा ठीक है मैं पता करके देखती हूँ। और उन्होंने लगभग 1 घंटे के अंदर, होता है ना कि जैसे औरतें आपस में फ़ोन करके बात करके पता कर लेती, तो जो सिमरन की मम्मी थी उन्होंने पता कर लिया था। और वो सिमरन को जब लेने आई छुट्टी के टाइम पर, तो उन्होंने सिमरन को और काजल को बता दिया कि एक्चुअली में जो नेहा है उन्होंने खुद को फंदे से लटका लिया। मतलब नेहा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और ये हादसा कब हुआ था? ये हादसा जब वो पिकनिक वाले दिन से आई थी, 7 जनवरी को ही वो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। एक इतनी खतरनाक खबर उन्होंने बताई, इतनी खतरनाक खबर बताई कि जब ये नेहा के पड़ोसियों से उसके बारे में पूछ रही थी, तो पड़ोसियों ने बताया कि बहन जी आप बिलीव करोगे, नेहा के जो पापा है ना वो सर पे दारू की बोतल रख के नाचने लग रहे थे। उनके घर वाले बहुत खुश थे। और एक चीज़ और मैं आपको बहुत डरावनी बता दूं, नेहा को मिला के उसके परिवार में 5 लोग थे। भाई बहनों में बता रहा हूँ, मम्मी पापा को अलग कर दो। मतलब नेहा की 2 बड़ी बहनें थी और 2 छोटे भाई थे। 3 बहनें ख़त्म हो चुकी थी, जिसमें एक थी नेहा। जो 2 बड़ी बहनें थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। वो कैसे ख़त्म हुई थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वरना अभी सारा सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। अब जब इन लड़कियों को पता चला, सिमरन और काजल को, ये बुरी तरीके से टूट गए, बहुत बुरी तरीके से टूट गए। काजल इतने ज़्यादा सदमे में चली गई, इतने ज़्यादा सदमे में चली गई कि उनके घर वालों को बार बार समझाना पड़ा कि काजल मत रो, अगर तू रोएगी तो वो जो लड़की गई है जो हमारे घर में घूम रही है वो इसी तरीके से तेरे को दिखती रहेगी। आज की जो रात थी वो काजल को निकालनी इतनी ज़्यादा भारी पड़ गई, इतनी ज़्यादा भारी पड़ गई। काजल ने बताया कि अक्षय मैं सोई और लगभग ये मान लो कि मेरे को किसी ने खींच के बेड से उतार दिया था। मेरे फैमिली वालों ने खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि मेरे को किसी ने खींच के बेड से उतारा, और वो कोई और नहीं थी, वो नेहा थी। जब मेरे घर वालों को इस चीज़ के बारे में पता चला कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, तो मेरे घर वाले पूरी तरीके से चौकन्ना हो गए। मेरे पापा ने मेरा उतारा करा। उतारा करने के बाद उस चीज़ को बाहर निकाल के आए घर से, जो भी नेहा की एंटिटी थी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा होगा ना कि काजल बच गई होंगी, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हुआ था। और अगले दिन सुबह काजल इन सब चीज़ों से निकलकर स्कूल पहुंचती है। 2-3 दिन बीत गए थे इस चीज़ को, और अचानक से होती है सना की एंट्री। आफ्टरनून में जब ये रिसेस के टाइम पर बाहर निकले अपना लंच वगैरह करने के लिए, तो सामने से देखा कि जो सना है और सना की मम्मी सामने से आने लग रहे हैं। जब ये सामने पहुंचते हैं तो सना अचानक से पूछती है कि नेहा नहीं आई आज। तो ये एकदम से घूर के देखते हैं कि सना को अभी तक पता ही नहीं है नेहा के साथ हुआ क्या है। और जो सना की मम्मी थी वो दूर से काजल को इशारा करती है कि इसको मत बताना, इसको पता नहीं है। इतने में क्या हुआ, सिमरन सीधा सना के मुंह पर बोल देती है कि तेरे को नहीं पता कि नेहा ने खुद को ख़त्म कर लिया फंदे से लटका के। और वहाँ पर जो सना नेहा के इतनी ज़्यादा करीब थी, इतनी ज़्यादा करीब थी, वो वहाँ पर बुरी तरीके से बिखर गई। ये लोग घर पहुँचते हैं और काजल भी बुरी तरीके से रोने लग रही थी। घर वाले समझाने लग रहे थे कि वो बच्ची जा चुकी है और अगर वो नहीं भी गई तो तुम उसे रोक रहे हो। इन सब चीज़ों में सिमरन के साथ कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी बचपन में सिमरन के साथ कोई हादसा हुआ था जिस वजह से सिमरन को पहले से ही ताबीज़ बना रखा था। काजल के साथ क्या हुआ, सारे कजन्स आपस में जैसे स्कूल से आने के बाद होता है ना, टीवी देख रहे होते हैं, तो सारे जितने भी कजन्स थे वहाँ पर इधर उधर हो गए। और जो काजल थी उनका ध्यान नहीं गया कि सब इधर उधर हो गए हैं। वो आराम से बैठ के जो है टीवी देखने लग रही थी। टीवी अचानक से बंद होता है, काजल सामने बैठी थी, सारे कजन्स इधर उधर खेलने लग रहे थे, मतलब उनके आसपास कोई नहीं था। उन्हें अचानक से टीवी की स्क्रीन पर एकदम से नेहा आती दिखी कि चल मेरे साथ, तुझे मैं लेके जाऊंगी, तू मेरे बिना ऐसे कैसे रह जाएगी, और एकदम से गायब। काजल फिर दोबारा भागी अपनी दादी के पास और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर इनके पापा को बुलाया तो इनके पापा बताते अब उतारा मुझे करके इसका शमशान के पास रख के आना पड़ेगा, वो चीज़ निकल नहीं रही है घर से। अब हुआ क्या, जो काजल थी वो रो रो के उनकी आंखों में इतना दर्द हो गया था। आज वो 10:30 बजे सो गई थी। तो घर वालों ने सोचा कि हम 12 बजे उतारा करेंगे और 1-2 बजे तक उसे शमशान के पास रख देंगे, जैसे कि काजल के पापा को उतारा करना था। 11:30 बजे सारे के सारे उतारे की क्रिया में लग गए और उन्होंने क्या करा, काजल को अकेला छोड़ दिया। काजल जब सोने लग रही थी अचानक से उन्हें महसूस होता है कि उनके सर पे किसी का हाथ आया और फिर गले पे किसी का हाथ आया, और एकदम से वहाँ पर जो नेहा की एंटिटी थी वो बोलना शुरू करती है कि तू चलना मेरे साथ, तू क्या करेगी इस दुनिया में रह के।
उस दिन पूछा था ना तुम सबसे, मैं चली जाऊंगी तो रोगे, आज रो रहे हो ना, चलो मेरे साथ चलो। काजल इतनी तेज चिल्ला के उठती है कि सबने उन्हें पहले तो अपने गले से लगाया, फिर उतारे के टाइम पर बैठाया, फिर इनके पापा जो है उतारा करके आए। यहाँ पर जो काजल थी उनका कलेश खत्म, अब एक नई चीज की शुरुआत होने वाली थी। उस रात जो काजल है उतारे के बाद बहुत सुकून से सोई। अगले दिन सना आई और सना ने बताया कि यार मुझे ऐसा लगा जैसे ना मैंने छन छन की आवाज़ सुनी है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो नेहा थी ना वो पायल पहनकर सना के घर पर ऑलमोस्ट खेला करती थी, कूदा करती थी, रहा करती थी, तो सना को ये आवाज़ें आई। सना जो कि एक मुस्लिम फैमिली से थी तो पहले तो उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन अगले 2 रातों के अंदर सना की हालत इतनी ख़राब हो गई जहाँ पर सना ने अपनी दोस्तों को बताया, काजल को और सिमरन को, कि मेरे घर पर बार बार ऐसा हो रहा है कि कोई भाग रहा है, कोई आ रहा है, छन छन आने की आवाज़ आ रही है। तो फिर इन्होंने क्या करा, काजल और सिमरन ने सना की मम्मी को बताया कि सना के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, इन्होंने अपना उतारा करवाया। अब ऐसा लग रहा है ना ये चीज़ें ख़त्म हो गई, नहीं, ये चीज़ें और भी बदतर होने वाली थी। ये तीनों बहुत ज़्यादा टूटी टूटी सी रहती थी स्कूल में, लेकिन एक इंग्लिश वाली इनकी टीचर थी। हर स्कूल में एक इंग्लिश वाली टीचर होती है जो बहुत स्ट्रिक्ट होती है और अपने होमवर्क को लेकर बहुत ज़्यादा मार पिटाई करती है। तो इन्होंने बताया कि अक्षय हमारी जो इंग्लिश वाली टीचर थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज़्यादा, बात बात पर बहुत मारा करती थी बच्चों को, और हम तीनों इतनी टूटी हुई थी कि हम घर पे जाके होमवर्क कर ही नहीं पाए। तो हमने क्या करा, उनकी ना क्लास बंक कर दी और हमने मॉनिटर को बोल दिया कि प्लीज़, जो फीमेल मॉनिटर थी, बोल दिया कि हम आए नहीं हैं। और ये लोग वॉशरूम में थे, वहाँ पर होता है ना जैसे वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वॉशरूम का जो गेट था वो लगा हुआ था और हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। तो काजल ने अपनी रिकॉर्डिंग में हाईलाइट किया कि मैं, सना, सिमरन, हम तीनों वहाँ पर वॉशरूम में थे। तो गर्ल्स वॉशरूम में 3 जो वॉशरूम होते हैं 2 ऑक्यूपाइड थे क्योंकि काजल बाहर थी। तो पहले सिमरन निकली, उसके बाद निकली सना। सना अचानक से देखती है काजल के पीछे और वो बोलती है कि निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, और ये बोलते ही सना सीधा बाहर भागी। इतने में क्या हुआ, जो सिमरन थी उन्होंने खुद का बैलेंस खो दिया और वो गेट पकड़ के बाहर भागी, तो गेट बंद हो गया। अब जब काजल ने भागने की कोशिश करी तो काजल को महसूस हुआ वॉशरूम में पीछे से बेल्ट की तरफ से किसी ने उन्हें पकड़ लिया। ये सीधा बाहर भागी, इन्होंने अपना बैलेंस खो दिया। जो काजल थी वॉशरूम के बाहर निकलती है गिरी। बाकी काजल की जो दोस्ती सिमरन और सना, उन्होंने उठाया, इन्होंने वॉशरूम की तरफ देखा और इन्होंने तीनों ने साक्षात वहाँ पर नेहा की एंटिटी को खड़े देखा, जो देखकर हंसने लग रही थी। ये देखने के बाद ये तीनों रो के सीधा क्लास में भागी। तो टीचर्स वहाँ पर इकट्ठे हुए, टीचर्स ने पूछना शुरू करा, इन्होंने बताना शुरू करा कि हमें ऐसे वॉशरूम में नेहा की एंटिटी दिखी, नेहा वहाँ पर खड़ी थी जो हंस रही थी। अब इन सब चीज़ों में क्या होता है ना, अगर आपको वहम भी हो रहा है तो किसी एंटिटी का हंसते हुए दिखना बहुत खतरनाक होता है। तो इनके टीचर्स ने इन पर बिलीव किया और उस वॉशरूम को हमेशा के लिए लॉक कर दिया। ये चीज़ काजल ने बताई है कि अक्षय, तब से लेके आज तक हम अपने टीचर्स से स्कूल में मिलने भी जाते हैं ना, वो वॉशरूम हमेशा के लिए बंद है वहाँ पर। अब यहाँ पर आकर क्या हुआ, जो काजल थी इनका उतारा हो गया, जो सना थी उनका उतारा हो गया, सिमरन के पास पहले से ताबीज़ था, तो इनके साथ चीज़ें होनी बंद हो गई कुछ टाइम के बाद। लेकिन जो सस्पेंस था कि इनकी 2 जो बड़ी बहनें थी नेहा की, वो कैसे ख़त्म हुई थी। जो सबसे बड़ी वाली बहन थी वो भी किसी के साथ रिलेशन में थी और इनके पापा को कि सबसे बड़ी वाली जो लड़की है उसका किसी से अफेयर चल रहा है। तो बस इतना पता चला कि कुछ भैंसाभासी हुई थी घर में और जो सबसे बड़ी वाली बहन थी वो छत से कूद गई थी। उसके बाद जो बीच वाली बहन थी वो अपने घर से, मतलब जो नेहा थी, उनके पापा और मम्मी के व्यवहार से इतना ज़्यादा परेशान थी, उनका भी कुछ लव टाइप एंगल चल रहा था। वो कमरे में गई और एक कमरे में जाके खुद को फंदा लगा लिया। और नेहा ने एक चीज़ मरने से पहले हाईलाइट की थी कि इनको, इनकी जो बहनें हैं ना, वो सपने में दिखती है और दोनों की दोनों बोलती है कि तू भी हमारे साथ चल, तू चल तो हमारी तिगड़ी पूरी हो जाएगी, तू अकेली यहाँ क्या कर रही है। नेहा ने हमेशा ये चीज़ काजल, सना और सिमरन को बताई थी कि ऐसे ऐसे मेरी बड़ी बहनें मुझे दिखती हैं। लेकिन फ़िलहाल 2013 में अब नेहा भी किसी को बताने लायक नहीं थी कि उनके साथ क्या हुआ। कहा तो ये जाता है कि उनके पापा ने उनके साथ कुछ किया, लेकिन ये कंट्रोवर्सी और ये मिस्ट्री हमेशा के लिए उनके साथ चली गई। उसके बाद ये सारी चीज़ें वहीं की वहीं थम गई। फिर काजल ने बताया कि अब तो खैर हम बहुत आगे निकल गए इन सब चीज़ों से। बट जब इन्होंने रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजी और मैंने काजल से रिक्वेस्ट की कि यार और भी अब पता करो कि अब क्या चल रहा है, इतने साल बीत गए, 2013 से 26 आ गया 2026, तो पता करके बताओ। तो अब हमारे पास जो अपडेट आया, जैसे कि मैंने बताया कि काजल की शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं उनके और वो अपने ससुराल में रहती है, मायके उनका जाना हो नहीं पाता। तो उन्होंने जब पता करा तो पता चला कि जहाँ पर नेहा रहती थी और उनकी 2 बहनें रहा करती थी, मतलब उनका जो परिवार रहा करता था,
तीनों बहनों ने मरने के बाद अपने परिवार को इतना तंग करा कि उनके मम्मी पापा अपने 2 बच्चों के साथ उस जगह को छोड़ के चले गए। और वो जो घर था जो उन्होंने ले रखा था, ना ही वो बिकता, ना ही उसे कोई रेंट पे लेता, ना ही वहाँ के आसपास कोई भटकता, क्योंकि उस पूरे मोहल्ले में बार बार तीनों बहनें जो है वो घूमती नजर आती है। यहाँ पर हो गया किस्सा खत्म। इसके बाद मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन, ये याद रखना, मरने के बाद आपका कोई सगा नहीं होता। मरने के बाद अगर आप उस इंसान के लिए फूट फूट के रो रहे हो, वो इंसान आपको लेने ज़रूर आएगा। इसलिए जाते हुए इंसान को जाने दो। हाँ, आप रोक नहीं सकते अपने आंसुओं को और रोक नहीं सकते अपनी यादों को, लेकिन जैसे कि कृष्ण भगवान ने कहा है कि ये माया है और माया की इस दुनिया में 2-4 साल तो तुम्हें याद रखा जाएगा, उसके बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिए कि आप 2-4 दिन या 2 महीने में, 4 महीने में सारी चीज़ों को भुला दें, क्योंकि ये जो आत्माएं होती हैं ये अपने शरीर से या फिर किसी चाहने वाले से बहुत अटैच होती हैं और आखिरी में ये कोशिश करती हैं कि ये उन्हें लेकर ही जाए साथ में। मैंने अपने पिताजी को खोया है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं उन्हें चुटकियों में भूल जाऊं, क्योंकि मैं आज भी उन्हें भूल नहीं पाता, लेकिन घर वालों को कहीं ना कहीं मैं शक्ति देता हूं, इस चीज़ के बारे में बताता हूं कि अब इतना याद मत किया करो कि वो कहीं भी हो तो बस वो ये देखकर परेशान हो कि मैं तो चला गया, लेकिन ये अभी तक उस चीज़ से उभर नहीं पाए। इसी के बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही लोग आके अपने घर परिवार के बारे में बताते हैं, कैसे उन्होंने कुछ गलतियों से अपने परिवार को खो दिया, शमशानी क्रियाएं, मशानी क्रियाएं, कैसे लोग शमशान में गए, कैसे लोग जो है अलग अलग जगह पर जाके टोट के फोड़ते थे। हमेशा ऐसे इंसिडेंट्स को शेयर कीजिए, क्योंकि स्कूल पास आउट हर कोई हुआ है, हो सकता है कोई लोग स्कूल में भी, हो सकता है कुछ लोग कॉलेजेस में भी हो, तो ये हादसे हर जगह होते ही है। इसके बाद यही कहेंगे कि अगर आपको लगता है यार मेरे को भी पॉडकास्ट पे आना है, मेरे पास भी कुछ किस्से हैं जो मुझे बताने हैं, तो हमने उस चैनल की यूएसपी सबके सामने रख दी है। उस चैनल की यूएसपी जो सबसे अलग हमें बनाती है कि उस चैनल पर हम क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को भी मौका दे रहे हैं, जो आप ही जनता में से कुछ लोग आते हैं हमारे पास। तो अगर आप आना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको पूरे रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई मैं आना चाहता हूँ। रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, हम बैठेंगे आमने सामने, कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएंगे, कुछ ऐसा अवेयरनेस कंटेंट जहाँ पर किसी गलती किसी की सीख बन पाए, किसी को नॉलेज मिले इन सब चीज़ों के बारे में। इसके बाद आपके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। स्पॉटिफाई को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ट्रेंड में चल रहे हैं और इसी तरीके से स्पॉटिफाई को प्यार देते रहिए। इसी तरीके से हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगा। तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। फेसबुक पे भी हम आपके लिए कंटेंट बैक टू बैक लेके आ रहे हैं। जितना ज़्यादा हो सके हमारे रियल इंसिडेंट को शेयर कीजिए अपनी फैमिली ग्रुप, भाई बहन, कजन्स के पास, ताकि वो लोग भी समझ पाए कि ये चीज़ें होती है और इन चीज़ों से मजाक नहीं किया जा सकता। अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। एक बार वो चले गए तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, आपके कुलदेव देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, जितने भी आपके भूमिया देवता है, पूजनीय भगवान, उन्हें पूजिए। हम इसी तरीके से रियल इंसिडेंट आपके सामने लाते रहेंगे। नए सब्सक्राइबर्स, नए क्रिएटर्स, नए पॉडकास्ट। टिल देन, नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। कह रही उसके घर के बाहर ना वाइट टेंट लगा हुआ था। ये मोमेंट हमारे लिए ऐसा था कि हम बहुत गंदी तरीके से टूट गए थे कि ग्रुप का एक मेंबर, क्लास की एक लड़की ने ऐसे फांसी लगाई है। और उसकी मम्मी ये भी बता रही थी कि उसका पापा दारू पी के दारू की बोतल सिर पे रख के नाच रहे थे। एक ब्लैक शैडो सीधा चौखट पे खड़ी हुई थी और मुझे इतना परेशान किया उसने उस रात को। बार बार आ के चौखट पे खड़ी हो रही थी। जो हॉस्टल में रहती थी उसका भी ये बॉयफ्रेंड वगैरह का चक्कर था। वो हॉस्टल में मिली थी डेड और वो आज तक भी मिस्ट्री है। वो नहीं पता किसने किया, क्या किया। जो बीच वाली थी उसने उसी कमरे में फांसी लगाई थी जिसमें लगाई।